हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो राइटर हैं वो यहाँ पर अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि वो एक बार क्या होते हैं, वो एक ब्रिड पॉट के एक कबाड़ी की जो दुकान होती है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा टेबल देखा था। तो जो वहाँ के दुकानदार थे वो उस टेबल के बारे में बताते हैं कि वो टेबल जो है वो ओक की लकड़ी से बना हुआ है और बहुत अच्छी लकड़ी होती है वो। और वो जो दुकानदार होते हैं वो बताते हैं कि 19वीं शताब्दी का है जो वो टेबल है, ये 19वीं शताब्दी की है। तो जब जो राइटर थे वो पहले से ऐसा सोच रहे थे कि वो भी ऐसा ही टेबल कुछ लें, पर जो वो टेबल होते हैं यानी कि जो वो मेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। पर जिस शॉप में वो गए थे, जो टेबल उनको पसंद आया था, पर उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी एक टांग टूटी हुई थी और जो उसकी कंडीशन थी, मतलब वो बहुत ही कंडीशन जो थी इसकी बहुत ही ख़राब थी। फिर क्या होता है, जो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है, टेबल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बहुत पूरा टूट चुका होता है और जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पर कुछ जला हुआ होता है ना, जैसे जले के निशान होते हैं, वहाँ पर कुछ जले के निशान होते हैं। और वो बहुत ही कम पैसों में जो दुकानदार था वो उसको बेच रहा था। तो उसने क्या सोचा कि अगर वो उस टेबल को ले लेगा तो उसके बाद वो उसकी क्या करा लेगा, मरम्मत करा लूँगा मैं इसकी। ठीक है, फिर उसने मतलब उसको एक चैलेंज के रूप में उसको लिया कि ये अब मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इसको ले लूँगा, इसके बाद मैं इसकी मरम्मत करूँगा। ठीक है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया, मतलब उसने पेमेंट की, पैसे दिए और उसने मेज को खरीद लिया। फिर उसके बाद वो मेज को कहाँ लेके आया, जो उसका ऑफिस था यानी कि कार्यशाला जिसको हम कहते हैं, वो उसको वहाँ पर लेके आता है और उसने क्रिसमस से पहले उस पर काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ईव लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ईव का मतलब क्या होता है, मतलब संध्या पूर्व को हम क्या कहते हैं, या पूर्व संध्या जिसे हम कहते हैं, यानी कि कोई जब ओकेजन आता है तो उससे पहले की तैयारी, राइट। उसके बाद क्या होता है, जो राइटर होते हैं वो कहते हैं कि जब वो टेबल की मरम्मत कर रहे थे तो उन्होंने जो उसका ऊपरी वाला हिस्सा था उसको हटा दिया और उसकी दराज, जो उसके ड्रॉर मतलब क्या होते हैं, दराज, तो उसकी जो दराजें थी उसने निकाल दी। उसमें हर तरफ प्लास्टिक की पतली सी एक लेयर लगी हुई थी। पतली सी लेयर मतलब आपने देखा होगा, आपके पास जैसे घर में बेड होगा या टेबल होगा तो उसके कॉर्नर में ना डिज़ाइंस बने होते हैं एक पतली सी लेयर के, जो वो लेयर थी वो पानी से ख़राब हो चुकी थी। अब वो क्या कहता है कि उसको वो टेबल की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था कि आग और पानी दोनों की वजह से जो मेज़ था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। आखिर दराज यानी कि जो लास्ट वाला ड्रॉर था वो बुरी तरह से फंस गया था, यानी कि वो स्टक मतलब होता है फंसना, तो वो बुरी तरह से फंस चुका था। तो वो क्या बोलता है कि मैंने बहुत धीरे से उसे निकालने की कोशिश की, आखिरी में मुझे उसे निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ा। जो राइटर है, जब वो उसको ड्रॉर को निकाल रहे थे तो बहुत फोर्सफुली उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे और बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो मैंने अपनी मुट्ठी को जोर लगाकर उसे खींच लिया और वह उड़ता हुआ बाहर निकल गया। और वो जो ड्रॉर था वो कैसा ड्रॉर था, एक सीक्रेट ड्रॉर था, लिखा हुआ है ना, अ सीक्रेट ड्रॉर। तो वो जो ड्रॉर उड़ता हुआ बाहर निकला था तो वो क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉर था। ठीक है, अब राइटर ने लास्ट टाइम क्या कहा था कि वो एक सीक्रेट ड्रॉर था। क्यों कहा उन्होंने सीक्रेट ड्रॉर था, क्योंकि उसमें कुछ निकला था। क्या निकला था, अब देखिए क्या कहते हैं राइटर ने बोला, जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचा तो उसमें एक छोटा सा टीन का बॉक्स था जो कि मैंने उसको निकाल दिया था और उस बक्से पर सेलो टेप से एक छोटा सा लेटर उसमें चिपकाया हुआ था। उस पर जो हैंड राइटिंग थी यानी कि जो लिखावट थी वो कैसी हैंड राइटिंग थी, शेकी हैंड राइटिंग, राइट। शेकी मीन्स होता है एक क्या कहेंगे उसको, हिलती हुई हैंड राइटिंग। ठीक है, तो वहाँ पर एक हिलती शेकी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, जिम का आखिरी पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ। मेरे साथ ही इस पत्र को जला दिया जाए। अब राइटर क्या बोलता है, मैं जानता हूँ कि इस बक्से को खोलना मेरे लिए गलत बात है, पर जो उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, तो वो क्या कहता है, जो मेरे अंदर उत्सुकता थी वो मेरे संदेह से बेहतर थी। आफ्टर दैट फिर क्या होता है कि वो बोलता है कि उस बक्से के अंदर एक लिफाफा उनको मिला। जब उन्होंने खोला था उसके अंदर एक क्या मिला, लिफाफा मिला।
वो जो लेटर था वो किसके द्वारा लिखा गया था? जिम के द्वारा लिखा गया था। जिम कौन है? जिम एक इंग्लिश सोल्जर है। और वो लेटर किसके लिए लिखा गया था? वो लेटर जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, जिसका नाम था मिसेस जिम मैकफरसन, राइट, जो कि कहाँ रहती थी? 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट में वो उनकी वाइफ रहती थी। उनकी वाइफ को ये लेटर कब रिसीव हुआ? 25 जनवरी 1915 को उनकी वाइफ को ये लेटर रिसीव हुआ था। और जिम ने ये लेटर कब लिखा था? जनवरी 26, 1914 को जिम ने ये लेटर लिखा था। तो ये बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है, जो राइटर होते हैं उन्होंने लेटर को अनफोल्ड किया था और पढ़ना शुरू किया। अब उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, डियर कोनी, जब मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा हुआ है जिसे कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब वो क्या बताता है? कल सुबह, क्रिसमस की सुबह को, हम सब अपनी ट्रेंचेस, यानी कि ट्रेंचेस का मतलब क्या है? ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई। तो हम अपने ट्रेंचेस यानी कि खाई में खड़े थे और वहाँ पर क्या था? बहुत कड़ाके की ठंड थी और जो वहाँ का माहौल था वो बहुत शांत था। इतनी खूबसूरत सुबह थी कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। इतनी ठंडी और कड़ाकेदार की ये क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए थी। अब क्या होता है, जो जिम है, जिम जो कौन है? जिम इंग्लिश सोल्जर है। तो जिम जो आगे लेटर में क्या लिखते हैं, वो अपनी आप वाइफ को ये लेटर लिखते हैं आगे कि एक बार क्या होता है कि वो जो लड़ाई के बीच में थे, तो जो जर्मन के आर्मीज़ थे, जर्मन के आर्मीज़, यहाँ पर ना जो ये फ्रीज वर्ड लिखा हुआ है, फ्रीज मतलब होता है जो जर्मन की आर्मी होती है उनको फ्रीज कहा जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो जर्मन के जो आर्मीज़ थे वो एक जगह पर खड़े हो गए थे और वहाँ से उन्होंने एक वाइट फ्लैग को लहराते हुए ये दिखाया कि वो क्या चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, राइट। यहाँ पर जो वाइट फ्लैग होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो जर्मन की आर्मी थी वो वहाँ से वाइट फ्लैग दर्शा रही थी और ये दिखाना चाहती थी कि उनको अब शांति चाहिए। फिर जो जिम थे वो अलर्ट हो गए। क्यों अलर्ट हो गए? वो इसलिए अलर्ट हो गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हों, कोई षड्यंत्र यानी कि ट्रिक कर रहे हों। पर लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था ऐसा? क्योंकि जो जर्मन के आर्मीज़ थे वो इंग्लिश ऑफिसर्स को एक खाई की तरफ बुला रहे थे जहाँ पर कोई नहीं था। अब वो क्यों बुला रहे थे? वो इसलिए बुला रहे थे क्योंकि वो उनको हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। तो वो क्या कहते हैं? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो उनमें से फिर कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं और वो भी उनको विश करते हैं कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स, यानी कि फ्रिट्स, में याद रखना फ्रिट्स यहाँ पर जर्मन की आर्मी को कहा गया है और कहा जाता है। अब आगे क्या होता है, जर्मन ऑफिसर आगे बढ़ने लगे और जिम जो थे वो सोचते गए कि कहीं वो ऐसा ना हो कि उनके साथ वो ट्रिक कर जाए, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो जर्मन के कैप्टन थे वो सामने आते हैं, जिम के पास खड़े होते हैं और अपने आप को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जो हैं डेसलडॉर्फ के रहने वाले हैं और वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा में सेलो खेला करते हैं। फिर जो जिम होते हैं वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? कि वो कहते हैं कि वो डॉर्सेट में स्कूल टीचर हुआ करते थे, ठीक है। फिर जो हंस वुल्फ, यानी कि जो उनका नाम होता है, जो जर्मन ऑफिसर होते हैं उनका नाम क्या होता है? हंस वुल्फ होता है। हंस वुल्फ होता है, वो कहते हैं कि वह कभी डॉर्सेट नहीं गए हैं और ना ही वो कभी इंग्लैंड गए हुए हैं, लेकिन वो डॉर्सेट को जानते हैं और उन्हें इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है। फिर वो कहते हैं कि जो उनके फेमस राइटर हैं वो थॉमस हार्डी हैं। फिर जो जिम होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरी वाइफ ने क्रिसमस केक भेजा है, चलो मिलके खाया जाए। फिर क्या होता है उसके बाद, फिर एक सोल्जर जो होता है वहाँ पर एक फ़ुटबॉल लेके आता है और वह वहाँ पर फुटबॉल का एक मैच होता है। पर जो जिम और हंस वुल्फ होते हैं वो गेम नहीं खेलते हैं। वो क्या करते हैं, गेम को वो चीयर्स करते हैं और बातें करते हैं। और हंस वुल्फ क्या कहता है? हंस वुल्फ कहता है कि काश जो ये हमारा वॉर है वो भी एक फ़ुटबॉल मैच की तरह होता। वैसा क्यों कहता है? क्योंकि जो वॉर होता है इसमें क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर में फिर लोग फाइट के दौरान मर जाते हैं, है ना। तो वो कहता है कि जो वॉर है काश वो फुटबॉल मैच की तरह होती, इसमें सिर्फ हार और जीत होती,
किसी को कोई हार्म नहीं होता। तो इसलिए वो फुटबॉल से वो वॉर को कंपेयर करते हैं, राइट। अब क्या होता है, जो जिम होते हैं वो लेटर में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं डियर कोनी, अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो जो वो वॉर है वो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जो वो वॉर है वो और टेरिबल तरीके से होगी, यानी कि ख़तरनाक रूप से होगी। और मैं जानता हूँ कि जो भी आज हुआ उसमें ऐसा लगता है कि हम दोनों, यानी कि जो दोनों आर्मी है वो क्या चाहती है, शांति चाहती है। हम जल्द ही एक हो जाएंगे और मुझे इसका पूरा यकीन है। अब क्या होता है, जो राइटर होते हैं वो जो लेटर होता है उसको वो वापस से फोल्ड करके लिफाफे के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद वो पूरी रात उठा रहता है, सुबह उठते ही उसको पता होता है कि उसे क्या करना है। अब क्या होता है, जो कुछ मील दूर एक आदमी होता है जो एक कुत्ते को घुमा रहा होता है। तो जो राइटर होते हैं वो उनकी तरफ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जो कॉपर बीचेस है वो कहाँ पर है। मकान नंबर 12 पर जब वो पहुंचता है, यानी कि मिसेस मैकफर्सन के घर पर जब वो पहुंचता है तो वो जो पूरा घर होता है वो जला हुआ होता है, राइट। और वहाँ पर जो खिड़कियाँ होती हैं वो पूरी जल रखी होती हैं। और वहाँ पर एक पड़ोस का दरवाज़ा, वो पड़ोस में जाता है, वहाँ पर दरवाजे को खटखटाता है और पूछता है क्या कोई मिसेस मैकफर्सन को जानता है कि वो कहाँ गए हैं। तो वहाँ पर एक ओल्ड आदमी होते हैं, वो कहते हैं कि वो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो ओल्ड मैन थे वो कहते हैं वो मिसेस मैकफर्सन को जानते थे। फिर वो कहते हैं कि किसी को भी नहीं पता है कि उनके घर में आग कैसे लगी है, पर मैं जानता हूँ कि जो आग है वो मोमबत्ती से ही लगी है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, वो ज़्यादातर कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती का ही यूज़ करती थी। उनको ऐसा लगता था या वो ऐसा सोचती थी कि बिजली जो है वो बहुत महंगी है। और जो फायरमैन वाला होता है वो उसको घर से टाइम पे निकाल लेता है। और जो ओल्ड मैन होता है वो राइटर को बताता है कि वो एक पास की नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंगटन के पास है और डॉर्चेस्टर रोड पे पड़ता है, राइट। अब क्या होता है, जो लेखक होते हैं उनको अस्पताल बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तो जो वहाँ का जो हॉल होता है उसके पूरे रास्ते में एक पेपर से एक चेन बनाई होती है और अंदर एक क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजाकर कॉर्नर में रखा हुआ होता है, जिसमें एक एंजल को लगाया था। लेखक ने कहा, मैं उनका दोस्त हूँ जो कि उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस का तोहफा भी लेकर आया हूँ। फिर लेखक ने देखा कि डाइनिंग रूम में हर कोई पेपर की बनी हुई टोपी पहने हुए है और गाना गा रहा है। और जो वहाँ पे मैट्रिन थी वो उन्होंने भी एक हैट पहनी हुई थी और वो काफ़ी खुश हो रही थी लेखक को देखकर। उसके बाद क्या होता है, जो लेखक होता है मैट्रिन उनके पास आती है और उनको एक मिन्स पाई देती है खाने के लिए। अब क्या होता है, जो मैट्रिन होती है वो लेखक को ये बताती है कि जो मिसेस मैकफर्सन होती है वो दूसरों के साथ नहीं रहती है और उन्होंने कहा कि वो बहुत बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है और हमने सोचा कि उन्हें आराम करने देते हैं कुछ देर और यही सबसे उनके लिए अच्छा होगा। उनका कोई परिवार नहीं है, ना ही उनसे कोई मिलने के लिए आता है। उसके बाद क्या होता है, फिर मैट्रिन उनको एक ग्रीन हाउस में लेकर गई जहाँ पर चेयर्स लगी हुई थी और चारों तरफ पेड़ पौधे थे और फिर वो वहाँ से चली गई। अब जो राइटर होते हैं वो क्या देखते हैं, वहाँ पर एक ओल्ड महिला होती है, बूढ़ी औरत होती है जो व्हील चेयर पे बैठी हुई होती है। उनकी गोद में उनके हाथ होते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो इतने सफ़ेद होते हैं जैसे सिल्वर कलर होता है ना, तो वो उतने ही उनके बाल सफ़ेद होते हैं। और उनमें उन्होंने एक पिन लगा के एक चूड़ा बनाया हुआ था और वो बगीचे में एकटक होकर देख रही थी। फिर जो लेखक थे वो उनको हेलो कहते हैं, फिर वो पीछे मुड़ती हैं। फिर लेखक ने कहा, हेलो मिसेस कोनी, देखो मुझे क्या मिला और मुझे लगता है ये आपका है। तो फिर जो मिसेस कोनी होती हैं वो लगातार लेखक को कंटिन्यूसली देख रही होती हैं। फिर जो लेखक होता है वो टीन का जो डब्बा होता है उसे खोलता है और वो मिसेस कोनी को दे देता है और मिसेस कोनी की आंखों में एक चमक आ जाती है। फिर जो लेखक होता है वो मिसेस कोनी को मेज़ के बारे में बताता है कि कैसे वो उसको मेज़ मिला, पर लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो मिसेस कोनी है वो उसको नहीं सुन रही है। ऐसा लगता है जैसे उसका ध्यान था ही नहीं उसकी बातों में, बट वो ऐसा सिर्फ सोच रहा था क्योंकि ये कुछ टाइम तक मिसेस जो कोनी थी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन जो लेटर था तो मिसेस कोनी उस लेटर में अपनी उंगलियों को बार बार फेर रही थी।
अब क्या होता है, जो मिसेस कोनी होती हैं वो लेखक का हाथ पकड़ लेती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहती है, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे और तुम आ भी गए। ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है। पास आओ जिम, बैठ जाओ। अब क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो मिसेस कोनी के बगल में बैठ जाते हैं और उसने जो मिसेस कोनी होती हैं वो लेखक के गाल पे किस करती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे पत्र को रोज़ पढ़ती हूँ, तुम्हारी आवाज़ मेरे दिमाग तक चलती है, मुझे हमेशा ये महसूस करवाती है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। अब तुम सचमुच मेरे साथ हो, अब तुम वापस आ गए हो और अब तुम खुद मेरे लिए इसे पढ़ोगे। क्या तुम ये मेरे लिए करोगे प्रिया जिम? मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बाद शायद हम चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है और उसके चारों ओर मर्ची-फन लगाया है। मुझे पता है तुम्हें मर्ची-फन कितना पसंद है। सो कैसा लगा आपको? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।